टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वह पुरुषों का एक मुख्य सेक्स हार्मोन होता है और यह जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है पुरुषों के बेटर सेक्स लाइफ के लिए, उनके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जब कभी भी इसकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जब कभी भी कमी आती है या उसमें डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो उसकी वजह से आपको इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता या शुक्राणु की कमी या लो लिबिडो यानी सेक्स की इच्छा नहीं होना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो पुरुषों में अक्सर देखने को मिलती है और जिसकी वजह से उनके वैवाहिक जीवन पर इसका काफ़ी असर पड़ता है। आज का वीडियो काफ़ी ख़ास है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं खानी चाहिए कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो ताकि कम नहीं हो। पिछली बार मैंने आपको बताया था, एक वीडियो बनाया था कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप खाते हैं या लाइफ स्टाइल में बदलाव करते हैं तो आप अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं खानी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए। सही सुना आपने, कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए या आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यह आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को गिरा सकते हैं। दोस्तों इसी के बारे में हम बात करेंगे, इसलिए यह वीडियो जो है वो काफ़ी खास होने वाला है, इसलिए इसको आप अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपके साथ में भी किसी प्रकार की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, इम्पोर्टेंसी या नपुंसकता की शिकायत आ रही है, लो लिबिडो या आपको सेक्स की जो इच्छा होती है धीरे धीरे आपको लग रहा है कि वो ख़त्म हो रही है, या फिर आपके स्पर्म प्रोडक्शन पर आपको इसमें लग रहा है कि कुछ प्रॉपरली वो नहीं हो रहे हैं स्पर्म प्रोडक्शन, और उसकी वजह से आपको पिता बनने में दिक्कत आ रही है शुक्राणु की कमी की वजह से, या शुक्राणुहीनता की शिकायत आ रही है, इन सभी कंडीशंस को दूर करने के लिए होम्योपैथी काफ़ी हेल्प करती है। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले तो बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले कि आपका जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो कितना होना चाहिए। नॉर्मल जो पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल होता है वो लगभग 300 से लेकर 1000 के आसपास, यानी अगर हम एवरेज की बात करें तो करीब करीब 500 से 600 के आसपास आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है नैनोग्राम पर डेसीलीटर आपका होना चाहिए। अगर इसमें कमी आ रही है इस लेवल में, अगर नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं है और उसमें टेस्टोस्टेरोन की कमी आए तो उस कंडीशन में आपको इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता या जो आपको शुक्राणु की कमी वगैरह आपको देखने को मिलती है, और इसकी वजह से कई दफ़ा आपका वैवाहिक जीवन जो होता है वो भी आपको काफ़ी इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, खाने पीने के जो फूड प्रोडक्ट हैं वो आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि यह आपके टेस्टोस्टेरोन की कमी का कारण बन सकते हैं। और हो सकता है आप जाने अनजाने ये चीज़ें आप अपनी डेली रूटीन की लाइफ में आप ले रहे हो, काम में ले रहे हो या खा रहे हो। चलिए सबसे पहला जो इसमें नंबर आता है वो होता है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड या जो अलसी के बीज होते हैं वो आपको नहीं खाने चाहिए। फ्लैक्स सीड या जो अलसी के बीज होते हैं इनमें लिग्नेंस होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बॉडी से उसके साथ बाइंड होकर उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं, इसलिए आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं वो आपके हार्ट के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स का एक अच्छा सोर्स होते हैं। इसके अलावा अगर पुदीना जो होता है, पुदीना भी ऐसा माना जाता है कि वो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को आपको कम कर सकता है, यानी मिंट या पुदीना जो होता है वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए, वो आपको नहीं खाना चाहिए। दोस्तों एक स्टडी बताती है कि जो सोया प्रोडक्ट होते हैं, टोफू या सोया मिल्क या फिर सोया चंक जो होती है वो जब अगर आप रेगुलर अगर आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो वह भी कहीं ना कहीं आपके लो टेस्टोस्टेरोन का कारण बन सकता है, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को ये कम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजन पाया जाता है। फाइटोएस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन की तरह ही काम करता है और इसी यह जो आपके टेस्टोस्टेरोन की कमी का एक बड़ा कारण बन सकता है। कई लोग जो होते हैं जो जिम करते हैं वो प्रोटीन के सोर्स के लिए सोया प्रोडक्ट जो होता है या सोया प्रोटीन जो होता है वो ज़्यादा काम में लेते हैं, तो इसलिए आपको अगर इस प्रकार की अगर आप भी उसको यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। ट्रांस फैट के जो होते हैं वो आपके हार्ट के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। हार्ट डिजीज़ का खतरा जो होता है वो आपको इससे बढ़ सकता है। इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसके लेवल को भी ट्रांस फैट जो होती है वो कम कर सकती है, और उसके साथ साथ ही टेस्टिस के वॉल्यूम को गिरा सकती है, कम कर सकती है, आपके स्पर्म काउंट्स को ये कम कर सकती है। और बात करें कि ट्रांस फैट आखिर होता किस में है, तो ये जो नॉनवेज जो अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए उसके लिए, और उसके साथ साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड फूड लेते हैं वो आपको अवॉइड करने चाहिए। बेकरी आइटम्स अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो वो आपको अवॉइड करने चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर आप वनस्पति घी काम में लेते हैं तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा प्रिजर्व फूड या प्रोसेस फूड अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी ट्रांस फैट अच्छी मात्रा में होता है, काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और वो भी आपको आपके लो टेस्टोस्टेरोन का एक कारण बन सकता है, इसलिए आपको वो भी आपको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको अल्कोहल भी आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्टडी बताती है कि वो भी आपके लो टेस्टोस्टेरोन का कारण बन सकता है, क्योंकि यह आपकी बॉडी में
कार्टिसोल जो हार्मोन होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, और जो कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसको उसकी वजह से उसमें कमी देखने को मिलती है। इसलिए आपको ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं तो आपको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर वेजिटेबल ऑयल्स की हम बात करें तो इसमें आप सोयाबीन ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं, कॉटन सीड ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं तो यह आपको नहीं करने चाहिए यूज़ में, ये आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि यह जो होते हैं यह पूफाज यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं, और जो कि आपके अगेन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी का कारण जो होता है वो बन सकते हैं। इसलिए आपको इस प्रकार के जो ऑयल्स हैं, खाने पीने में जो तेल आप ज़्यादा काम में लेते हैं उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ ही लाइकोराइस यानी मुलेठी जो होती है यह बेवरेज में, कैंडीज़ में स्वीटनर की तरह काम में ली जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसलिए यह भी आपके ऐसा स्टडीज़ बताती है कि यह भी आपके टेस्टोस्टेरोन की कमी का कारण बन सकती है। इसलिए आपको मुलेठी या जो लाइकोराइस होती है वो उससे जो बने हुए प्रोडक्ट होते हैं जैसे कैंडीज़ या बेवरेजेस, ये आपको अवॉइड करने चाहिए, ये आपको नहीं लेने चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा लेते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्टडी बताती है कि वह भी कहीं ना कहीं आपके टेस्टोस्टेरोन की कमी का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करें, आप अपने बॉडी वेट को मेंटेन करके चलें। उसके साथ साथ ही कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो कि आपको इसमें अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर वो आप अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार लेते हैं तो आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बिना साइड इफ़ेक्ट्स के बढ़ा सकते हैं। कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की यहाँ पर मैं बात करूँ तो टेस्टिस सिकाटी है, विधानिया है, या फिर इसके अलावा डेमियाना, ये कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि इसमें काफ़ी अच्छा काम करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नेचुरली बढ़ाने में अच्छा रिजल्ट देती है, अच्छे काम करती है। इसलिए अपनी डाइट का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, और उसके साथ साथ आप होम्योपैथी अपनाते हैं तो आप अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बड़ी आसानी से बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यह एक छोटी सी जानकारी थी कि आपको अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम नहीं हो, वो मेंटेन रहे, तो आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं खानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।